इस्लाम के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इस्लामोफोबिया का शिकार हो जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। तलाक की बात करें, हम जिहाद की बात करें, इस्लाम से संबंधित बहुत सारे टाइटल हैं। कई पुस्तकें ऐसी हैं जो हमारे हिंदू भाई राइटरों ने लिखी हैं। कौन से ऐसे हिंदू राइटर हैं जिन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से किताबें लिखी हैं? वर्ल्ड बुक फेयर जारी है और हम लोग जो है किताबों के स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते हुए सबकी सेवा के स्टॉल पर पहुँचे हुए हैं। आइए जानना चाहेंगे कि इनके पास किस तरह की किताबें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन किताबों पे नज़र पड़ी है वहाँ कुरान है, सीरत रसूल है, इसके अलावा जो है इस्लाम दर्पण है, इस्लाम एक नज़र में है और इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। तो मौजूदा ज़माने में लोग इस्लाम के बारे में बहुत सारा सवाल कर रहे हैं, तो जानेंगे इनसे कि इस तरह की कौन सी किताबें इनके पास हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद पहुँचा रही हैं। तो सर बताएं किस तरह की किताबें आपके पास हैं? हमारे पास इस्लाम से संबंधित बहुत सारे टाइटल हैं, तकरीबन 3000 के करीब टाइटल हैं और सभी टाइटल जो हैं वो इस्लाम से रिलेटेड हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर आधारित हैं, कुरान के को लेकर के उसके विभिन्न टॉपिक्स को लेकर के पर आधारित हैं और इस्लाम से संबंधित और नारी से संबंधित बहुत सारे टाइटल हैं। आप अंदर आकर के विज़िट करके देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइटल हमारे पास में इस्लाम ही के बारे में जो सवाल हैं पैदा होते हैं, किस एक जिज्ञासी मन के अंदर, उन जिज्ञासी लोगों के लिए उनकी जिज्ञासा को पूरी करते हुए बहुत सारे सवालों के उत्तर देते हुए टाइटल हैं। अगर मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूं जो हालिया दिनों में बहुत चर्चित रहा है, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुआ है, लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं, ख़ास तौर से तलाक की बात करें, हम जिहाद की बात करें, एक से ज़्यादा शादियों की बात करें, तो इस तरह की जो किताबें हैं क्या वो आपके पास अवेलेबल हैं? असल में हमारे पास सभी टॉपिक को लेकर के मैंने जैसा अभी बताया आपको कि इस्लाम के संबंध में जो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इस्लामोफोबिया के द्वारा फैलाई गई हैं, मीडिया के द्वारा फैलाई गई हैं या व्हाट्सएप के द्वारा फैलाई गई हैं। हमारे भारत के भारतवासी बड़े सीधे साधे हैं और सीधे साधे लोग जो उनके पास बात आ जाती है वो उसी को सच मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को सीधे तरीके से जाना नहीं है, समझा नहीं है। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमने उन तक इस्लाम की मूल शिक्षाएं पहुंचा नहीं पाए हैं। इसी के कारण वो जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो जाते हैं और इस्लाम के बारे में उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां पाई जाती हैं। तो हमने ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आइए मैं आपको परिचय कराता हूँ अपने स्टॉल पर। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये पहली लाइन में सारी कुरान से संबंधित पवित्र कुरान में मानवता की शिक्षा, कुरान की शिक्षाएं मानव जाति के लिए, कुरान में मानव अधिकार, और इसमें कई पुस्तकें ऐसी हैं जो हमारे हिंदू भाई राइटरों ने लिखी हैं। जैसे विजय मंगल जी की किताब है पवित्र कुरान में मानवता की शिक्षा। इसी तरह से मनुष्यों के नाम पालनहार का सीधा संबोधन, कुरान का संदेश मानव जाति के नाम। कौन कौन से ऐसे हिंदू राइटर हैं जिन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से किताबें लिखी हैं? आपके पास अगर किताबें हैं तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को दिखाएं। एक मिनट मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारे विजय गोपाल मंगल जी की पुस्तक है। तो ये एक किताब है, विजय गोपाल मंगल जी ने किताब लिखी है पवित्र कुरान में मानवता की शिक्षा। तो जो लोग पढ़ना चाहें वो इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और एक दूसरी किताब है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ, ये डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव जी की लिखी पुस्तक है। इसी तरह से डॉक्टर गणेश सारस्वत जी की किताब है और डॉक्टर रामाकृष्णा राव जी की लिखी पुस्तक है। हमारे पास लाला काशीराम चावला जी की पुस्तक है इस्लाम मानवतापूर्ण ईश्वरीय धर्म। राजेंद्र नारायण लाल जी की पुस्तक है इस्लाम स्वयं सिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था। हमारे पास इसी तरह से और बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें हैं। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है इस्लाम आतंक या आदर्श। जहां लोग प्रिंटेड फॉर्म में किताबें ख़रीदते हैं, डिजिटल दौर है, बहुत सारे लोग किताबों को जो है PDF में पढ़ना चाहते हैं। रीडर किस में ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं?
अभी भी रीडर की तादाद जो है वो प्रिंटिंग मूड में ज़्यादा है और लोग किताब को हाथ में लेकर के ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो जो एहसास होता है, उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। और डिजिटल मूड में पढ़ने में वो बात नहीं पैदा होती, आदमी बार बार उसे आगे पीछे करने में दिक्कत महसूस करता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे तो बिल्कुल ही भी पसंद नहीं आती। आपके स्टॉल पे किस तरह की किताबों को लेने के लिए लोग अभी तक आए हैं? आज पहला दिन है, आज लोग ज़्यादातर किताबें देख रहे हैं और अपने अपने पसंद के स्टॉल तलाश रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कल से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आज पहला दिन है, उद्घाटन हुआ है मेले का, तो लोग अभी जो है पहले अवलोकन कर रहे हैं किताबों का, स्टॉलों का। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सभी टॉपिक पर लोग किताब पसंद करते हैं। मेरे पास मैं तकरीबन 30 साल से लगा रहा हूँ ये स्टॉल, और हर बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर में और क्षेत्रीय जो बुक फेयर होते हैं उनमें भी हम स्टॉल लगाते हैं। तो सभी जगह हमारी किताबें पसंद की जाती हैं। एक तो है कि स्टॉल में लोग आकर विजिट कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आपकी किताबों को लोगों की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ मिलेंगे, आप कैसे लोग हासिल कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट पर भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट आप बता दीजिए दर्शकों को ताकि मालूम हो। islamdharm.com। ठीक है, और कोई मोबाइल नंबर हो तो भी बता दीजिए। 9310178364, इस पर भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और किताब अपने घर पे मंगा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी किताबें मंगाते हैं, हमारी किताबें अमेज़ॉन पे भी मिल जाती हैं, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती हैं।